स्टाइल विद मेरे चा में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि बाल कितने ज़्यादा अच्छे सिल्की स्मूथ हो गए हैं क्योंकि मैंने कराई है स्मूदनिंग। और स्मूदनिंग मैंने सेकंड टाइम करवाई है। इसके पहले मैं एक बार रिबॉन्डिंग भी करवा चुकी हूँ। तो रिबॉन्डिंग मैंने जो करवाई थी वो लॉरियल की करवाई थी। बट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मैंने स्मूदनिंग कराई है वो किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहता है। और ये शॉर्ट्सकॉफ की करी है। तो ये भैया हैं, ये घर पर आके इन्होंने मेरी स्मूदनिंग कर दी थी। इनका एक पार्लर है जहाँ पर ये काम करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मेरे बाल वॉश करवाए और उसके बाद ये स्मूदनिंग क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं बालों में। और जो मेरे लिए स्मूदनिंग क्रीम सेलेक्ट करी है इन्होंने वो 0 नंबर है। तो अब बाल दोबारा से वॉश हो चुके हैं। क्रीम लगाने के बाद करीब 40 to 45 मिनट्स लगे थे बॉन्ड टूटने में बालों का। उसको चेक करना होता है क्रीम लगाने के बाद। और जब वो बॉन्ड टूट जाता है तो उसके बाद से हेयर को वॉश करना होता है और ब्लो ड्राई करके। और इसके बाद से यहाँ पर ये प्रेसिंग करेंगे। जो हमारा प्रेसिंग आयरन होता है, स्ट्रेटनिंग आयरन होता है, उससे प्रेसिंग करते हैं। स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के बाद बहुत अच्छे से एकदम पतले पतले जो है एकदम पतले पतले स्ट्रिंग्स लेकर बालों की और काफ़ी अच्छे से प्रेसिंग करी जाती है जिससे कि बाल खूब अच्छे से स्ट्रेट हो जाएं। जब मैंने रिबॉन्डिंग करवाई थी तो रिबॉन्डिंग में 3 बार प्रेसिंग करी जाती है। बट स्मूदनिंग के टाइम में सिर्फ एक बार क्रीम लगाने के बाद न्यूट्रीलाइज़र लगाने से पहले प्रेसिंग करी जाती है। तो जब तक बालों में प्रेसिंग हो रही तब तक मैं आपको बता दूं कि स्मूदनिंग या रिबॉन्डिंग कराने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे अपने बालों की केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है कि 3 दिनों तक स्मूदनिंग कराने के बाद हमें बालों को धोना नहीं है, 3 दिन बाद ही वॉश करना है। और उसके बाद से उसके बीच में मतलब हमें बालों को टक नहीं करना है, कान के पीछे नहीं करना है, किसी तरीके से उसको बांधना नहीं है, कोई क्लिप या रबर बैंड नहीं यूज़ करना है। 3 दिन बाद जब हम हेयर को वॉश करते हैं तो अगर हम पार्लर में करवा रहे हैं तो वहाँ पर वो खुद ही वॉश करते हैं, उसके बाद स्पा करते हैं। बट यहाँ पर जैसे मैंने घर पे करवाया था तो ये भैया दोबारा आए थे और मैंने खुद से ही वॉश किया था अपने बालों को और फिर इन्होंने स्पा कर दिया था। इसके बाद जो जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि करीब 10 से 15 दिन हमें और अच्छे से अपने बालों का ध्यान रखना है क्योंकि ये बोल रहे थे कि जो हमारी न्यूट्रीलाइज़र क्रीम होती है इसका असर 10 से 15 दिन तक रहता है। तो इस बीच में आप थोड़ा बहुत तो लगा सकते हो हल्का फुल्का रबर बैंड, बट बहुत ज़्यादा इसको कस के मत बांधिए बालों को, नहीं तो हल्की वेव आने के चांसेस रहते हैं। और इसके लिए हमें शैम्पू और मास्क भी अलग दिया जाता है। जो हमारे नॉर्मल शैम्पू एंड मास्क हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना होता है। तो इसके लिए स्पेशल शैम्पू एंड मास्क होते हैं। तो आप ये मत समझना कि अगर कहीं पर आपको 2 या 3 हज़ार में स्मूदनिंग करके दे रहे हैं वो तो इसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं है। इसके बाद के खर्चे होते हैं। शैम्पू और मास्क अलग से आपको लेना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। और इसके अलावा आपको हर महीने स्पा भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। बट आप स्पा बाहर जाके भी करा सकते हो और अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप घर पे भी कर सकते हो। मैंने आपके साथ एक स्पा भी शेयर किया जिसमें मैंने अपने बालों की रिबॉन्डिंग करवाई हुई थी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। और इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें 2 से 3 महीने तक कम से कम अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है। ऑयलिंग करने से जो बॉन्ड टूटा होता है वो फिर से बनने लग जाता है जिससे हमारे जो बाल हैं वो बहुत जल्दी से उनमें वेव आने लगती है। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि कम से कम 3 महीने तक आप बालों में ऑयलिंग मत करिए। उसके बाद से आप कर सकते हो, 3 महीने बीत जाए फिर आप ऑयल लगाकर और शैम्पू कर सकते हो। इसके पहले जब आपको जब भी शैम्पू करना है तो आप अपने सिंपल आप बालों को ऐसे ही धो सकते हो बिना ऑयल लगाए हुए। शैम्पू यूज़ करने के बाद आपको जो स्पेशल आपको मास्क मिला हुआ है, कंडीशनर की जगह पे आपको मास्क यूज़ करना है। उसको आपको गीले बालों में अप्लाई करना है और 10 मिनट तक आपको लगाकर छोड़ देना है। इसके बाद आपको उसे वॉश कर लेना है। तो इससे भी आपके बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप बालों को टॉवल ड्राई कर लें तो उसके बाद आपको बालों के ऊपर सीरम लगाना होता है जिससे कि बालों में शाइन रहती है और बालों को नरिशमेंट मिलता है। उसके बाद आपको कॉम्ब कर लेना है। तो यहाँ पर उन्होंने न्यूट्रीलाइज़र क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा मिलाई थी वो सारी चीज़ें मिक्स करके और उसके बाद ये न्यूट्रीलाइज़र क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। और न्यूट्रीलाइज़र क्रीम अप्लाई करने के लिए एकदम स्ट्रेट, इनको पिन स्ट्रेट रखना होता है बालों को, ज़रा सा भी आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है सिर को भी। बिल्कुल ही इन्होंने बोला था आप एकदम सीधे बैठोगे। और 15 से 20 मिनट करीब न्यूट्रीलाइज़र क्रीम को अपने बालों में रखना होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो बालों के डैमेज होने का खतरा रहता है। तो बस इतनी देर रखना है और बालों को कॉम्ब करके बिल्कुल सीधा कर लेना है। और हल्का सा गर्दन को उन्होंने बोला था आप हल्का सा झुका के रखिए ताकि कंधों के पास से इनमें कहीं कोई गैप ना आ जाए और जिससे कि उसमें कुछ वेव्स ना दिखाई दें।
मंथ में एक बार, जैसे मैंने बोला, स्पा करवाना ज़रूरी होता है जिससे बाल डैमेज ना हो, क्योंकि हमने केमिकल यूज़ किया होता है अपने बालों पर। तो इसलिए आप इस तरीके से कर सकते हो। 7 से 8 महीने के बाद आपको जो रूट्स के पास से आपके न्यू बालों की ग्रोथ दिखाई देने शुरू हो जाती है, क्योंकि जो नए बाल हमारे निकल रहे होते हैं वो अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे मेरे बाल वेवी हैं तो हल्की वेव दिखाई देने लगती है, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। जब बाल थोड़े से और नीचे तक आ जाते हैं, 6-7 इंच लंबे हो जाते हैं, तब थोड़ा सा फ़र्क मालूम देता है। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि इसके बाद हम अगर अपना रूट टचअप पे करा लेते हैं स्मूथनिंग, मतलब रूट टचअप करा लेते हैं स्मूथनिंग की, तो शायद हमें कम पड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि आप चाहे रूट टचअप कराओ स्मूथनिंग का, चाहे फुल स्मूथनिंग कराओ, आपको पैसे उतने ही पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप प्रॉपर पूरे बालों में कराइए, और कम से कम 1.5 से 2 साल का गैप ज़रूर कर दीजिए एक स्मूथनिंग से दूसरी स्मूथनिंग के बीच में। लेकिन अगर आप दोबारा कराना चाहते हो तो आप तुरंत साल भर में भी करा सकते हो, बट उससे क्या होता है ना कि बाल थोड़ा से ज़्यादा डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो आपकी जब नई ग्रोथ आ जाएगी बालों में, तो आप उस पर करा लोगे अगर स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस इसको अप्लाई करने के बाद इन्होंने 20 मिनट्स का टाइम दिया था, करीब 18 से 20 मिनट में हेयर वॉश करने को बोल दिया था, और उसके बाद से दोबारा ये हेयर को ड्राई कर रहे हैं। और लास्ट में इन्होंने स्ट्रेटनिंग के लिए जो है आयरन वगैरह का यूज़ नहीं किया था। सिंपल ये जो इन्होंने ब्लो ड्राई करके बालों को सुखा दिया था। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट, और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत ही सिल्की स्मूथ हो गए थे बाल। काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं वापस स्मूथनिंग करा लूँ, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा वेवी हैं और मैनेज करने में दिक्कत होती है। कहीं भी आना जाना होता है तो मुझे बहुत ही परेशानी होती थी कि प्रॉपर मेकअप तो कर लिया बट बाल अच्छे नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने स्मूथिंग फिर से ट्राई करी है। आई होप आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, जितना मुझे मालूम होगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू so much for watching.